सिग्मा डेवलपर्स। आज है हमारा 56 नंबर क्लास और इस क्लास में एक और तीन प्रॉपर्टी को सीखेंगे बॉर्डर का, जो है बॉर्डर इस तरह से बॉर्डर बाउंड्री, बॉर्डर कोलैप्स और एक होगा बॉर्डर सेपरेट। कहाँ है? नीचे होगा। तो बॉर्डर सेपरेट एक होगा, यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग होगा। हाँ, बॉर्डर स्पेसिंग। तो इन तीन प्रॉपर्टी को कवर करेंगे, बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर बाउंड्री, बॉर्डर कोलैप्स। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। और हम आज गए अपना 56 और यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया है जो आपको जनरेट करना आता ही है, अभी तक आपने सीख लिया इतना HTML में। इसके बाद टेबल लिया, टेबल के अंदर दो टीआर लिया, एक टीआर दूसरा टीआर। मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, इस तरह से एक और डेटा भरा दूँगा और डेटा हमारा ये 1 2 और ये 3 और यहाँ पर ये 4, इस तरह से मैंने कर दिया। तो टेबल थोड़ा बड़ा हो चुका है, एक और सेल बढ़ा देंगे हम। तो TD, ताकि देखने के लिए अच्छा होगा, DA डाटा, इसके बाद 5 और इसमें डेटा कर देंगे सेट, DA डाटा कर देंगे यहाँ पर 6 और ये हमारा आ चुका है। हमने यहाँ पर टेबल लिया है और एक टेबल हमारा कॉलम भी छूट गया है, तो TH कर देंगे और COLUMN कॉलम 3 होगा, ये पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा बॉर्डर आ चुका है ना टेबल में। तो अभी देखो टेबल में कुछ इस तरह का हमारे पास आ चुका है। तो अभी हमारे पास क्या है कि पहला वैल्यू क्या है हमारा, ये रहा बॉर्डर कोलैप्स। ये बॉर्डर कोलैप्स। अभी यहाँ पर क्या है, ये CSS का प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी टेबल के बॉर्डर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। इसका यूज़ टेबल के एडजस्टमेंट सेल को बॉर्डर को मार्ज या कोलैप्स या सेपरेट करने के लिए होता है, किया जाता है। तो इसका जो हमारा ये होगा क्या सिंटेक्स, बॉर्डर कोलैप्स लिखना पड़ेगा। इस तरह से कोलैप्स लिखो, अन्यथा सेपरेट लिखो, अन्यथा इनिशियल या इनहेरिट दे सकते हो। और इसमें वैल्यू हमारा क्या है, कोलैप्स वैल्यू क्या करते हैं, एडजस्टमेंट सेल का बॉर्डर मार्ज कोलैप्स होते हैं ये, और एक ही बॉर्डर दिखता है। यहाँ पर अभी दो बॉर्डर हमारा दिख रहा है ना, एक ही बॉर्डर दिखेगा। ये क्या करेगा, ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट और क्लीन लेआउट के लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर थिक बॉर्डर का कलर शो होता है अगर टू बॉर्डर ओवरलैप करते हैं तो। इसका हमारा सिंटेक्स यहाँ पर पेश करना होगा कुछ इस तरह से, बॉर्डर कोलैप्स और कोलैप्स। और ये सेपरेट वैल्यू, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहता ही है। अभी जो है सेपरेट, ये एडजस्टमेंट सेल के बॉर्डर सेपरेट होते हैं और सेल के बीच में स्पेस होती है जो बॉर्डर स्पेसिंग से सेट किया जाता है। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है और ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर हम बॉर्डर स्पेसिंग देंगे तो ये हमारा, अभी देखो इस यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो गैप है ना वो थोड़ा है, स्पेसिंग की मदद से इन गैप को बढ़ा सकेंगे। तो इस तरह से हम स्पेसिंग के मदद से गैप को बढ़ाएंगे। तो अभी हम चलिए अभी बॉर्डर कोलैप्स और सेपरेट देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि बॉर्डर BORDR बॉर्डर और C लेंगे। तो ये कोलैप्स में क्या हमारे पास दो वैल्यू, कोलैप्स और सेपरेट। तो सबसे पहले तो कोलैप्स करेंगे। तो कोलैप्स में देखो अभी हमारे पास दो दो बॉर्डर आ रहा था, लेकिन अभी सिंगल बॉर्डर में हो चुका है। तो कोलैप्स का काम यही है कि ये दो बॉर्डर को हटा के एक ही बॉर्डर में सेपरेट कर देगा। और अब ये सेपरेट लगाओगे तो सेपरेट वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसा था वैसा ही होगा। और इसमें हमारे पास बॉर्डर स्पेसिंग का वैल्यू अप्लाई होगा। तो बॉर्डर स्पेसिंग क्या कहता है, ये CSS प्रॉपर्टी टेबल के लिए यूज़ होती है जब बॉर्डर कोलैप्स को सेपरेट सेट किया गया हो। इससे आप टेबल सेल के बीच में स्पेसिंग डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। इसका हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरह होगा, बॉर्डर स्पेसिंग लेंथ, और आप दो बार भी सिंगल लेंथ आप पास कर सकते हो या डबल लेंथ भी पास कर सकते हो। सिंगल वैल्यू, और हमारे पास सिंगल वैल्यू क्या है, सिंगल वैल्यू हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्पेस दोनों को एक ही वैल्यू मिलती है। और टू वैल्यू में क्या होगा, पहली वैल्यू हॉरिजेंटली स्पेसिंग लेफ्ट और राइट, दूसरी वैल्यू टू वर्टिकली स्पेसिंग टॉप और बॉटम डिफाइन करता है। इसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पर एनी CSS लेंथ यूनिट का जो यूनिट लाइक पिक्सल EM रैम, जितने भी यूनिट्स हमने देखा था उन सबको, तो सभी यूनिट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आएगा आगे चल के। इसके बाद परसेंटेज में भी दे सकते हो, टेबल का डायमेंशन के हिसाब से स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद की पॉइंट कुछ देख लिए,
टेबल स्पेसिंग टेबुलर लेआउट में सेल्स के बीच स्पेस को डिफाइन करता है। बॉर्डर कॉलम सेपरेट के साथ या सेपरेट के साथ ही प्रॉपर्टी वर्क करता है। अगर बॉर्डर कोलैप्स हो तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। इसके बाद एक बॉर्डर बाउंड्री भी होता है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा सेपरेट है, तो यहाँ पर बॉर्डर की क्या है, स्पेसिंग है ना, तो स्पेसिंग को डिफाइन करो। यहाँ पर करेंगे तो अप्लाई नहीं होना चाहिए, होगा तो बॉर्डर। और यहाँ पर स्पेसिंग हम देंगे क्या 50 पिक्सल, तो क्या होता है ये हो गया, यहीं पर हो गया और यहाँ पर भी हो जाएगा। और THTD में अगर देंगे तो भी हो जाएगा। ये THTD में काम नहीं किया, तो यहाँ पर क्या TD में सिर्फ काम करेगा, TH को रिमूव कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे तो TH में काम कर रहा है कि नहीं, TH में काम कर रहा है और TD में काम नहीं करेगा क्योंकि वो सेल है ना। ये TH या में काम कर रहा है, तो देखो 50% का टेबल TD आ गया, लेकिन TH अभी हम सिंपल TH को देखेंगे तो सिंपल TH में भी काम कर रहा है। ये TH और TD क्या है, TH और TD हमारा जो टेबल का हेडिंग और रो है। TR अगर करोगे तो आपको समझ में आएगा ना। ये टेबल में रो में देखो, रो में भी आ गया है। तो इसी तरह से आप THTD, तो हमने TH और कॉमा TD दोनों में, और दोनों में हम देंगे उसी के साथ TR में भी देंगे, TR में भी दे देंगे। तो अभी देखो हमारे पास कुछ इस तरह का सेल आ चुका है 50 पिक्सल का, और ये वैल्यू हमारा कहाँ पर है, इस जगह है ना, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो और देखो ये अप्लाई ही नहीं हुआ। तो इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कट करके यहीं पर पेस्ट कर देंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से 50 पिक्सल ले लिया है। तो हम 10 पिक्सल देंगे, 10 पिक्सल काफ़ी यूनिक है, ये आ गया। लेकिन अगर इसको सेपरेट कर दोगे तो वही वाला, कोलैप्स कर दोगे तो कोलैप्स वाला यानी सिंपल सिंगल बॉर्डर आ जाएगा, तो ये हमारा अप्लाई ही नहीं होगा क्योंकि इसके लिए बॉर्डर का स्पेस चाहिए ना, बॉर्डर के बीच हमारा स्पेस चाहिए बॉर्डर स्पेसिंग के लिए, क्योंकि बॉर्डर का स्पेस होगा तभी तो ये काम होगा। अभी बॉर्डर का देखो, इस बॉर्डर में और ये वाला बॉर्डर में दोनों में इतना गैप है ना 10 पिक्सल का। तो इसी तरह इसके बाद हमारे पास एक आता है जो क्या है कि वो बाउंड्री ना, तो इसके लिए कंटेनर है हमारे पास एक। और अभी क्या करेंगे, हम इस कंटेनर को कॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने CSS लिख के रखा है, तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं इस कंटेनर में हमारा बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्ले, और इसमें देखे थे तो बॉर्डर बाउंड्री एक कस्टम प्रॉपर्टी लग रहा है जो किसी एलिमेंट के बॉर्डर के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जा रही है। यहाँ इस प्रॉपर्टी का 3 वैल्यू है, नन, पेरेंट और डिस्प्ले, जिनका अलग अलग इफेक्ट होता है। चलिए प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन करते हैं। ये प्रॉपर्टी एक बाउंड्री कॉन्स्टेंट लगती है जो किसी एलिमेंट के बॉर्डर को उसका पेरेंट एलिमेंट या स्क्रीन डिस्प्ले के बॉर्डर के में से मैच करने या इफेक्ट देती है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन, कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन नहीं होता, नन हमारा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। लेकिन पेरेंट, जब बॉर्डर बाउंड्री की वैल्यू पेरेंट होती है तो एलिमेंट बॉर्डर उस पेरेंट के एलिमेंट्स के बॉर्डर्स के साथ ओवरलैप कर सकता है। इसका मतलब है कि बॉर्डर का इफेक्ट पेरेंट एलिमेंट तक बढ़ सकता है। इसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले, और डिस्प्ले क्या करता है, डिस्प्ले जब बॉर्डर बाउंड्री की वैल्यू डिस्प्ले होती है तो एलिमेंट्स का बॉर्डर स्क्रीन व्यूपोर्ट के बॉर्डर तक एक्सपेंड हो सकता है या यूज़ होता है जब आपकी एलिमेंट को बॉर्डर को पूरा स्क्रीन तक दिखाना हो। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में इस वैल्यू को पास कर देंगे। फिर बाकी जैसे हमारा बॉर्डर हम यूज़ कर देते हैं अलग अलग डिब में, वह यूज़ करना पड़ेगा। तो कंटेनर में यहाँ पर आ जाओ, तो हम कर देंगे यहाँ पर .con कंटेनर को कॉल, और इस कंटेनर को हमने कॉल किया ना, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इस कंटेनर का बैकग्राउंड देंगे। तो बैकग्राउंड हम कर देंगे हाच add, और ADF कौन सा बैकग्राउंड आ जाएगा, ये ADD करेंगे तो ये ADD। और अभी नहीं आ रहा है ना, ये रेड करेंगे तो अच्छा RED रेड, और ये आ ही नहीं रहा, कंटेनर कॉल नहीं हुआ, क्यों, ID कंटेनर है ना, तो डॉट से कैसे कॉल होगा।
तो आईडी कंटेनर हाँ हुआ नहीं, हाँ हो गया। और एडीडी कलर, एडीडी हमारा कौन सा कलर है, हाँ ये कलर सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पैडिंग देंगे, अभी आप देख लो जैसा दे रहा हूँ 20 पिक्सल, और ये पैडिंग आ गया। और इसके बाद कंटेनर के अंदर जितने भी डिव है, हाच डी हाच, उसके बाद CO कंटेनर, और इस कंटेनर में हम क्या कर देंगे, कंटेनर के अंदर यहाँ पर जो डिव है डिव, और ये हमारा मल्टीपल वैल्यू मैंने आपको सिखाया था। तो कंटेनर के अंदर डिव, और इस बार कलर क्या कर देंगे, COLR, यहाँ पर कलर नहीं, यहाँ पर भी पैडिंग दे देंगे कितना 10 पिक्सल का, तो हमारा ये डिव में भी 10 पिक्सल आ जाएगा। अभी हमारे पास क्या है कि बॉर्डर बाउंड्री प्रॉपर्टी लिखना होगा, और इसमें कलर डिस्प्ले यूज़ करना पड़ेगा, BORDR बॉर्डर, BOUNDARY बाउंड्री, इसमें कहाँ पर कंटेनर में देना होगा बॉर्डर, BOUNDARY बॉर्डर बाउंड्री। और इसी के बाद हमारे पास डिप में अलग अलग डिप का क्लास है ना, रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो हाच रेड बॉक्स, और ये रेड बॉक्स में क्या कर देंगे, BORDR बॉर्डर, बॉर्डर कर देंगे क्या 4 पिक्सल, SOLID सॉलिड, और होगा रेड बॉक्स के लिए रेड, तो अभी रेड आ गया। इसी के साथ हम कर देंगे ग्रीन बॉक्स, हाच GR ग्रीन बॉक्स, और ग्रीन में भी हमारा होगा बॉर्डर 4 पिक्सल, सॉलिड की जगह ग्रीन कर देंगे, कॉपी, और ये पेस्ट, रेड की जगह ग्रीन, GRWN ग्रीन। और सेम हमारा होगा ब्लू बॉक्स के लिए, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर ब्लू बॉक्स ना, तो यहाँ पर ब्लू बॉक्स, और इसमें कर देंगे ब्लू, BLUE ब्लू। और अभी देखो कुछ हमारा फ़र्क नहीं पड़ रहा, डिप में हमने पैडिंग दिया था, पैडिंग अप्लाई नहीं हुआ, डिस्प्ले के कारण ये पैडिंग अप्लाई नहीं हुआ। और अगर इस बॉर्डर बाउंड्री को रिमूव कर देंगे तो देखो अभी पैडिंग अप्लाई होना चाहिए, ये अभी भी नहीं हुआ। तो कंटेनर के अंदर डिप, और ये हमारा पैडिंग। तो अभी देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा, दूसरा वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या पड़ेगा, पेरेंट अगर करते हैं तो यहाँ पर पेरेंट कर दो अब डिस्प्ले की जगह, तो यहाँ पर अभी पेस्ट कर देंगे पेरेंट, और देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या कहाँ पर ये सपोर्ट करता है, कैन आई यूज़, और यहाँ पर क्या कैन आई यूज़ हमारा ऊपर होगा, ये रहा। और इसमें हम देखेंगे कि ये बॉर्डर बाउंड्री प्रॉपर्टी सर्च सपोर्ट कहाँ कहाँ पर करता है, ये मैंने ऑलरेडी इसका सपोर्ट चेक किया था। तो यहाँ पर देखो कि रिजल्ट में क्या आ रहा है, 0 रिजल्ट फाउंड, यहाँ पर देखो कोई रिजल्ट ही नहीं है इस बॉर्डर बाउंड्री के ऊपर। तो अभी में हम जाएंगे कहाँ पर, W3C के वेबसाइट पर, तो वो क्या बोलते हैं अभी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा JSON फोल्डर था ना, कहाँ पर, ये प्रोजेक्ट था CSS में, हाँ यहाँ पर। और क्या हमारा बॉर्डर बाउंड्री है, तो सर्च करेंगे बॉर्डर बाउंड्री को, ये बॉर्डर बाउंड्री, और यहाँ पर आ गया। और बॉर्डर बाउंड्री का URL, बॉर्डर बाउंड्री का URL ये रहा, इसको हम कर देंगे कॉपी, और जाएंगे गूगल पर, और इसे हम करेंगे सर्च, और हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में। तो अभी देखो यहाँ पर CSS बोल रहा है कि बॉर्डर बाउंड्री का प्रॉपर्टी है, और ये रहा बॉर्डर बाउंड्री, इसमें वैल्यू नन, पेरेंट और डिस्प्ले। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरह से कंटेनर है, वही तो हमने अप्लाई किया था। और यहाँ पर देखो बॉर्डर बाउंड्री का यूज़ इसने यहाँ पर देखा, विदाउट बॉर्डर बाउंड्री हमारा कुछ इस तरह से है, लेकिन बॉर्डर बाउंड्री हमारा क्या करेगा, यहाँ पर सॉलिड रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, इससे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बॉर्डर बाउंड्री के ऊपर, और ये सपोर्ट भी नहीं कर रहा, कुछ जगह पर तो हमें ये दिख भी नहीं रहा। और इसके बाद यहाँ पर देखो एक डिवाइस रेडियस प्रॉपर्टी है, ये फिर कौन सा प्रॉपर्टी है, डिवाइस रेडियस,
तो यहाँ पर बहुत प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, लेकिन CSS वालों ने जो दिया है तो कुछ हमारा जो है चीज़ें सही से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता किसके लिए क्या है नहीं है, पब्लिकली अप्लाई हुआ है कि नहीं है। ये बहुत सारा झंझट है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ढूंढ ढूंढ के निकाल सकता हूँ, तो मैं उतना तो नहीं निकाल रहा हूँ जितना निकालना चाहिए। और हमारा क्या है, हम बॉर्डर बाउंड्री में थे, तो बॉर्डर बाउंड्री का यूज़ हमें कुछ मिल नहीं रहा। और यहाँ पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा देख के। मैं भी यहाँ पर पहले भी आया था इस जगह। तो यहाँ पर जो हमारा देखो, यहाँ पर क्या है कि विदाउट बॉर्डर बाउंड्री। अच्छा, यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, क्या बोल रहा है कि बॉर्डर बाउंड्री। तो ट्रांसलेट हिंदी करेंगे, बंगाली में नहीं, हिंदी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो यहाँ पर जब किसी तस्व पर, हिंदी इतना पढ़ने अच्छा नहीं लग रहा, बॉर्डर बाउंड्री पेरेंट प्रॉपर्टी को के पर सेट किया जाता है, तब तख्त तब जाता है, तो तब की अतिरिक्त सीमाएं वहाँ खींचे जा सकती है जहाँ तक का क्षेत्र और उसके पेरेंट की सीमाएं मिलती है। जब इसे डिस्प्ले पर सेट किया जाता है तो अतिरिक्त सीमाएं वहाँ खींची जा सकती है जहाँ तख्त का क्षेत्र और स्क्रीन की सीमाएं मिलती है। डिफ़ॉल्ट माने नन है, जो जिस सीमाओं पर कोई सीमा प्रतिबंध नहीं लगता। तो ये मुझे भी कुछ समझ भी नहीं आया, बिना बॉर्डर बाउंड्री के हमारा ऐसा है तो बॉर्डर बाउंड्री में कैसा होगा। वो तो रिजल्ट इसने दिया ही नहीं। वो वाला इमेज देते तो अच्छा होता ना। तो इसका यूज़ हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप सीख के रखो, शायद बाद में अपडेट के साथ ये भी काम करने लग जाए। और कैन आई यूज़ भी हमें कुछ वर्जन नहीं दे रहा है, और MDN में तो ये मिल ही नहीं रहा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। बॉर्डर बाउंड्री का वैल्यू, डिस्प्ले और स्क्रीन दो वैल्यू है, आप पेरेंट और डिस्प्ले दो वैल्यू है। इनको जान के रखो, इसका यूज़ आपको रिजल्ट तो मिलेगा नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग। इस वीडियो को यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आउटलाइन के साथ।